बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ये इनवॉइस ऑटोफिल किस तरीके से बनाई जाती है एक्सेल पे। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर मेरे पास टेबल बना हुआ है आइटम लिस्ट के नेम से, जिसमें मेरे पास यहाँ पर कोड का कॉलम है, प्रोडक्ट्स का कॉलम है और प्राइस का कॉलम है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट शीट के ऊपर इसी ऑटोफिल इनवॉइस का एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें क्वांटिटी का कॉलम, कोड्स, प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल। अब यहाँ पर हम ऑटोफिल इनवॉइस किस तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करें कि आप अपनी शीट पे चले जाएं जिसमें आपने आइटम लिस्ट बना के रखी हुई है। इस आइटम लिस्ट में आपने क्या काम करना है कि आपने इस शीट को सेलेक्ट करना है और शीट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें नेम बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा। इस नेम बॉक्स को आपने सेलेक्ट करके इसको कोई ना कोई एक आपने नेम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, यहाँ पर आइटम्स। आइटम्स के नाम से मैंने या लिस्ट के नाम से देने, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। जैसे आइटम हम रख लेते हैं यहाँ पर आइटम्स, एंटर। यानी कि इस टेबल को मैंने आइटम्स के नाम से शो कर दिया है। अब हम आते हैं अपने शीट नंबर 4 पे। अब शीट नंबर 4 पे हम क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम पे आएंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास अपनी प्रोडक्ट का कोड मौजूद हो और हम उस कोड को यहाँ पर राइट डाउन करें तो हमारे पास उस कोड के नाम से जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट के कॉलम में आ जाए। तो मैं लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करूंगा ये वाली, कॉमा लगाऊंगा, टेबल एरे। टेबल एरे में चले जाऊंगा शीट 3 पे जिसमें मैंने आइटम लिस्ट बनाई हुई है। और यहाँ पर जाने के बाद मैं अपने इस फॉर्मूला बार पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस टेबल को जो मैंने नाम दिया था वो मैं नाम अप्लाई करूंगा। आइटम्स के नाम से मैंने नाम दिया था, इसको कॉमा लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखें कि हमारी जो शीट्स है, हमारा जो भी टेबल है, वो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट का कॉलम कौन सा है, 1 2। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर 2 प्रेस करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पर, तो देखें यहाँ मेरे पास इस तरीके से फंक्शन आ रहा है। हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी हम इस पर वर्किंग करेंगे। इसी तरह प्राइस पे यही काम करूंगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोड को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आइटम वाली शीट पे हम चले जाएंगे और यहाँ पर आपने फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है और जो भी आपने शीट का नेम दिया था आइटम्स, कॉमा लगा देंगे। अब आपने प्राइस के ऊपर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखिए इस टेबल के अंदर आपका प्राइस वाला कॉलम कौन सा है, 1 2 3। यहाँ पर आप लगाएंगे 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस तरीके से प्राइस के ऊपर भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। अब टोटल के ऊपर आते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस वाले सेल से और एंटर। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसके ऊपर टोटल के ऊपर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट वाले सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि ये फॉर्मूला हर एक सेल बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। प्राइस वाले के साथ भी हम ये काम करेंगे, इसे भी हम ड्रैग कर देंगे और टोटल के साथ भी हम ये काम करेंगे, इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से वर्क करूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट्स, जैसे आप शीट्स पे जाके देखें, हमारे पास प्रोडक्ट है मैंगो शेक, इसका कोड हमारे पास है MS। इस तरह हमारे पास लिखा है मैंगो स्लाइस MSL, चॉकलेट शेक CS। तो ये हमारे पास कोड भी है और प्राइस भी आ रही है। जैसे ही यहाँ पर मैं लिखूंगा MS यानी मैंगो शेक का मैंने कोड लिखा और एंटर किया, तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, लेकिन अभी टोटल मेरे पास नहीं आ रहा। अब यहाँ मैं लिखूंगा CS, चोको शेक, चॉकलेट शेक। इसके बाद लिखो MSL, जो भी कोड आपको याद होगा आप वहां से देख सकते हो, यहाँ राइट डाउन करेंगे तो देखिए मैंगो स्लाइस, उसकी प्राइस हमारे पास मेंशन हो रही है। अब इसके बाद नीचे क्या काम कर लेंगे हम, टोटल। अब जितना अमाउंट टोटल होगा उसके लिए यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन,
और टोटल वाली वैल्यू को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। अब एंटर करने के बाद देखा भी आपके पास आंसर को इस तरीके से आ रहा होगा। अभी इसकी हम करेक्शंस भी करेंगे यहाँ पर। अब क्वांटिटी में जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि मैंगो शेक, उसका कोड था हमारे पास MS, कितने क्वांटिटीज ली 2। तो देखें जैसे ही 2 क्वांटिटीज ली 700 प्राइस, यानी कि 350 प्राइस 1 की थी, 2 की प्राइस 700 हो गई। यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1 लिखा। तो देखें इस तरीके से हम क्वांटिटीज मेंशन करेंगे तो आपकी इनवॉइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप होती चली जाएगी। अब इसके बाद क्या काम करेंगे कि अगर देखें हमारी इनवॉइस के अंदर जिस तरीके से नीचे हमारे पास जो सेल्स हैं जिसके ऊपर हमने कुछ भी राइट डाउन नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि जब हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हमारे पास ब्लैंक सेल्स आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं वैल्यूज को और अपने फॉर्मूले पे चले जाएंगे और इसको हम एडिट कर लेते हैं। कंडीशन बना लेंगे इफ कंडीशन। इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, इस ब्लैंक का फॉर्मूला, इफ कंडीशन फॉर्मूला, ये मैं अपनी प्रीवियस शीट्स के अंदर कर चुका हूं। अगर आपने हमारी वो शीट नहीं देखी तो वो शीट्स देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट होंगे इस फॉर्मूले के वो क्लियर हो जाएंगे। इस ब्लैंक का फॉर्मूला आपने यूज करना है, ब्रैकेट ऑन करना है और आपने इसी कोड वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये कोड वाली वैल्यू ब्लैंक हो तो आपके पास ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए कोटेशन, यानी कि कुछ भी ना लिखा हुआ है। अगर आपके पास D7 ब्लैंक हो तो आपके पास कुछ भी ना लिखा हुआ है कॉमा। अगर आपके पास ये ब्लैंक नहीं है तो आपके पास ये फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाए। लास्ट पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करना है। इफ तक आप कॉपी कर लेंगे और इस तरह आप प्राइस वाले सेल बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। पेस्ट, कंट्रोल V, एंटर। यहां पर आप यहाँ पर आप लास्ट ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, इसीलिए एरर आ गया था, आप ऑटोमेटिक इसमें एरर क्लोज हो चुका है। इसी तरह टोटल के अंदर भी आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे और यहाँ लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब हम इस पूरी लिस्ट को ड्रैग कर देंगे, इसे भी हम ड्रैग कर देंगे और इसे भी हम ड्रैग कर देंगे और इसे भी हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो अब देखें आपके पास टोटल अमाउंट भी आ रहा है। अब नीचे आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा क्योंकि आपने इस ब्लैंक और इफ की कंडीशन का फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए एक कोड अगर हम और पेस्ट करते हैं इसमें, चोको क्रंच जिसका कोड है CC, जिस वक्त यहाँ मौजूद है, प्राइस है 280। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे CC, एंटर किया। देखें चोको क्रंच आपके पास प्रोडक्ट है, प्राइस है, टोटल कितनी क्वांटिटीज है 2। तो देखिए आपके पास टोटल क्वांटिटीज आ रही है और ये फाइनली अमाउंट आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होते जा रहा है। तो बहुत इजी थी हमारी ऑटोफिल इनवॉइस शीट, कि किस तरीके से मैंने ऑटोफिल इनवॉइस शीट बनाई है। शुक्रिया।